मुजफ्फरनगर में हिंसा के बाद साइलेंट वॉर का सिलसिला जारी। भोरा कला के गांव महमूदपुर राय सिंह में खेत में काम कर रहे एक शख्स पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके बाद भड़के हिंसा में 4 की मौत हो गई। किसान के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के आरोप में 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। खेत में 3 बदमाशों की हत्या के बाद 40 मिनट के अंदर ही फुगाना में एक बाइक सवार दंपति पर अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि उसका पति जान बचाने में कामयाब रहा। मुजफ्फरनगर में 4 मौतों के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। भोरा कला गांव के पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में घायल किसान की पत्नी ने 3 बदमाशों की हत्या के मामले में ग्रामीण किसानों का बचाव करते हुए कहा कि फायरिंग में तीनों की जान गई है। मुंबई के लालबाग इलाके में एक गड्ढे में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए अपने मामा के घर गया था। शाम करीब 6 बजे बच्चा गड्ढे में गिरा। आसपास के लोगों ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया। फायर ब्रिगेड के जवान भी मौके पर पहुंच गए और बच्चे को निकाला, लेकिन अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। अकाली दल के नेता मनोहर सिंह खेड़ा, उनके साथ गए एक एडवोकेट और एक बैंक मैनेजर का हांगकांग में अपहरण कर लिया गया है। रिहाई को लेकर 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। अकाली नेता मनमोहन सिंह खेड़ा अपनी एक जमीन के सौदे के लिए हांगकांग गए थे। मनमोहन सिंह खेड़ा को कंपनी के मालिकों के साथ मुलाकात के लिए हांगकांग के एक प्रॉपर्टी डीलर ने बुलाया था। दिल्ली पुलिस कोतवाली थाना के इलाके में मुजबिर नाम के एक शख्स ने दिल्ली पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। मुजबिर ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल ने उसकी आंख में डंडा मार दिया। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर इलाके में 3 लोगों ने एक उद्योगपति के घर में घुसकर उनकी 19 साल की नौकरानी के साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए। इसे मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। दिल्ली के हरिनगर में गैंगरेप पीड़ित नौकरानी बार बार अपने बयान बदल रही है। नौकरानी के मुताबिक आरोपियों ने घर का कीमती सामान भी लूट लिया है। 31 जुलाई को मुंबई की शक्ति मिल में हुई गैंगरेप की वारदात में पीड़ित युवती ने कोर्ट से मांग की है कि उसे सभी आरोपियों को थप्पड़ मारने की इजाजत मिले। गाजियाबाद में एक एनआरआई महिला ने रिपब्लिक सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला प्रेमी से मनचाही शादी न हो पाने से डिप्रेशन का शिकार थी। आत्महत्या करने वाली एनआरआई महिला ने अपने सुसाइड लेटर में अंतिम इच्छा के बारे में लिखा है कि बॉयफ्रेंड ही उसका अंतिम संस्कार करे। बीती रात मुंबई के बांद्रा में मौजूद बैंड स्टैंड पास समुद्री किनारे पर एक बुजुर्ग की लाश मिली। पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया मौत डूबने से हो सकती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की जांच करेगी। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बीती रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई टन कोयले से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रक ब्रिज के डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक का ड्राइवर हिरासत में। बारिश का मौसम बीत जाने के बाद मुंबई महानगर पालिका अब सड़कों के गड्ढे भरने में जुट गई है। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बारिश में गड्ढों के लिए मुंबईकरों से माफी मांग चुके हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। कोरिया में हुई प्रतियोगिता में भारत की सृष्टि राणा ने मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड 2013 का खिताब जीत लिया। सृष्टि हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है। अपनी फिल्म रामलीला के प्रमोशन के सिलसिले में पटना पहुंचे अभिनेता रणवीर सिंह ने देर से आने पर मीडिया के सामने माफी मांगी। 1 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचने पर रणवीर ने कान पकड़कर उठक बैठक भी।
अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पटना पहुंचे रणवीर सिंह उठक बैठक लगाने के बाद सोफे के नीचे बैठकर ही मीडिया के सवालों का जवाब देने लगे। जोधपुर में उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का जन्मदिन समारोह धूमधाम से 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ उम्मेद पैलेस पहुंच चुके हैं। अंबानी परिवार को बधाई देने के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जहीर खान और संगीतकार ए आर रहमान भी पहुंचे हैं। ए आर रहमान इस मौके पर लाइव परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। नरेंद्र मोदी ने आज अपने ब्लॉग पर लिखा, सरदार पटेल की जयंती और भी विशेष होगी क्योंकि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधारशिला रखने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सरदार पटेल की ये विशालकाय प्रतिमा साधु बेट में स्थित होगी, जो सरदार सरोवर बांध के नजदीक है। मोदी के ब्लॉग के अनुसार प्रतिमा का निर्माण आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पीपीपी मॉडल से किया जा रहा है। मोदी की पटना रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद सियासत तेज हो गई है। 1 नवंबर को नरेंद्र मोदी बिहार में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता रामानुज प्रसाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा एक मकसद सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी लाशों की राजनीति कर रही है। एक नवंबर को होने वाली मोदी की पटना यात्रा पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि बतौर रेल मंत्री गोधरा के पीड़ितों से मिलने गए थे या नहीं। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू नेता तकी अख्तर ने सफाई दी है कि आतंकी हमलों में आरोपी उनका भतीजा तहसीन अख्तर साल 2011 से ही लापता है। उससे परिवार का किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं है। जेडीयू नेता तकी अख्तर ने कहा है कि अगर तहसीन पर आरोप साबित होते हैं तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तहसीन अख्तर को ही पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गांधी मैदान में ब्लास्ट के संबंध में राज्य सरकार को कोई भी खुफिया अलर्ट नहीं मिला था। जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि पटना ब्लास्ट के मामले में कोई विशेष इनपुट नहीं मिला था। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि गांधी मैदान जैसी विशाल जगह पर सुरक्षा मुहैया करवाना बेहद कठिन है। पटना सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड तहसीना अख्तर उर्फ मोनू के साथी उज्जैर अहमद उर्फ जुबेनर उर्फ सोनू को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची पुलिस ने खुलासा किया है कि सोनू आर्थिक तौर पर तहसीन की मदद करता था। पटना धमाकों में ये चौथी गिरफ्तारी है। गुजरात के डीजीपी ने बिहार पुलिस पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की पटना रैली में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजामों में कोई मदद नहीं की और भयंकर चूक की। पटना सीरियल ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने दरभंगा के एक युवक को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। युवक को मास्टरमाइंड तहसीन का करीबी बताया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अहियारपुर के एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। कमरे से की गई संदिग्ध सामान जब्त किए गए हैं। तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की तलाश जारी है। एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। पटना सीरियल ब्लास्ट के बाद जेडीयू में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत के स्वर लगातार मुखर होते जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी और नरेंद्र सिंह के बाद अब जेडीयू विधायक नीरज कुमार बबलू ने भी कहा है कि पार्टी में अफसरशाही हावी है, जेडीयू कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मोदी को तथ्यों की जानकारी नहीं है और बीजेपी ने ऐसे नेता को अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की उपाध्यक्ष उमा भारती को मध्य प्रदेश के चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने दिल्ली में हुई थर्ड फ्रंट रैली
पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की एक कोशिश जरूर है, लेकिन उनकी पार्टी यूपीए में ही रहेगी। पाकिस्तान ने जम्मू में एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। सैन्य अधिकारियों की आपसी मीटिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार एलओसी के जोडिया पोस्ट पर पाक सेना ने जमकर फायरिंग की है। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एलओसी पर अशांति को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। सीज फायर का उल्लंघन कर रही पाक सेना को काबू में करना चाहिए। आम आदमी पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। किरीट पारेख समिति ने सरकार को सलाह दी है कि डीजल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की तत्कालीन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। किरीट पारेख समिति का मानना है कि सब्सिडाइज्ड रसोई गैस सिलेंडरों के कोटे को मौजूदा 9 से घटाकर 6 सिलेंडर प्रति परिवार कर दिया जाए। पारेख ने समिति की रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद पारेख ने संवाददाताओं से कहा कि समिति ने केरोसिन के दाम 4 रुपए प्रति लीटर तथा एलपीजी के दाम 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाने का सुझाव दिया है। समिति ने डीजल पर सब्सिडी 6 रुपए प्रति लीटर तय करने का सुझाव दिया है और कहा है कि डीजल की कीमतों को साल भर में नियंत्रण मुक्त कर दिया जाए। पारेख समिति के सुझाव के मुताबिक सरकार सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए डीजल और रसोई गैस का मूल्य तय करने के तरीके को बदलने पर विचार कर रही है। इसरो के मंगल मिशन की तैयारियां जोरों पर है। श्रीहरिकोटा में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को ले जाने के लिए PSLV-C-25 पूरी तरह तैयार है। कल वैज्ञानिकों ने इसकी प्री लॉन्चिंग की, जिसमें ये खरा उतरा। PSLV-C-25 5 नवंबर को मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट के साथ दोपहर 2:36 पर लॉन्च किया जाएगा। मंगल पर खोजबीन के लिए ये इसरो की दूरदर्शी योजना है। इसरो का डिजाइन किया हुआ इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन श्रीहरिकोट के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। इसरो के इस महत्वपूर्ण मिशन में 450 करोड़ रुपए का खर्च आया है।